Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Shubh Online Classes. In this lecture, I discuss some important MCQ for upcoming APS PGT Commerce. Question number 1 for today's video is for calculating the value of equity share by yield method, information is required regarding. देखिए कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर यील्ड मेथड से। इसके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरत होती है? इसके लिए यील्ड मेथड के लिए ऑप्शन नंबर ए है एनआरआर, ऑप्शन नंबर बी है नेट एसेट ऑफ बिजनेस, ऑप्शन नंबर सी है फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो जो यील्ड मेथड में वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है उसके कैलकुलेशन के लिए ये तीनों ही इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती हैं। ये तीनों इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी हैं? एनआरआर भी रिक्वायरमेंट है, नेट एसेट ऑफ बिजनेस भी रिक्वायर्ड है और फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो ये तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी शुड बी क्लासीफाई एज। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा रिसीव्ड होता है उसको वो किस तरीके से क्लासीफाई करता है? ऑप्शन नंबर ए एक्रूड एसेट, ऑप्शन नंबर बी एक्रूड लाइबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर डी अनअर्न्ड रेवेन्यू। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड होता है वो अर्न रेवेन्यू होता है। मतलब वो जो इनकम, वो पैसे तो आते हैं उसके पास, लेकिन साथ में उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि वो जब भी कुछ डैमेज होगा या इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी होगी तो वो पेमेंट करनी है, तो उसके लिए अर्न रेवेन्यू है। मतलब वो जिस पे कुछ भी वो कमाया नहीं है, सिर्फ वो प्रीमियम का पैसा रिसीव्ड हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर होगा अर्न रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्पेकुलेटिव एक्टिविटी दैट सीक्स ए प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस वेरिएशन ऑफ सिक्योरिटीज इन द डिफरेंट मार्केट इज। ऑप्शन नंबर ए मार्जिन ट्रेडिंग, ऑप्शन नंबर बी मार्केट रैगिंग, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन डीलिंग, ऑप्शन नंबर डी आर्बिट्रेट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्बिट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर इन ए फर्म हैज़ बीन स्पेसिफाइड बाई। मैक्सिमम लिमिट जो एक पार्टनरशिप फर्म में होनी चाहिए वो कहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ऑप्शन नंबर बी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑप्शन नंबर सी है इंडियन कंपनी एक्ट 1956 और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इंडियन कंपनी एक्ट में पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर एक पार्टनरशिप फर्म में कितने हो सकते हैं। मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं बैंकिंग बिजनेस में और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं अदर बिजनेस के लिए। अभी ये चेंजेस हुआ है कंपनी एक्ट 2013 में, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं 100, यानी मैक्सिमम जो पार्टनर्स होंगे वो होंगे 100। और 2014 कंपनी एक्ट फिर से चेंजेस हुआ है और वहाँ पे हो सकते हैं, अब जो करंट में है वो है मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कंपनी एक्ट जो करंट में चल रहा है 2014 वाला, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के लिए? तो वो हो सकते हैं 50। तो 50 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा उस केस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अकाउंटिंग एंट्री फॉर रिगार्डिंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज। अकाउंटिंग एंट्री हम कौन सी पास आउट करेंगे जब लॉस होगा एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट? तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में जब भी हमारा लॉस होगा तो उसके लिए जनरल एंट्री पास आउट होती है सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है मेथड द मेथड इग्नोरेंस कैश जनरेटेड बियॉन्ड पीरियड व्हेन कैश इनफ्लो एक्सीड इन्वेस्टमेंट। आप यहाँ पे मेथड इग्नोरेंस की बात हो रही है, कैश जनरेटेड बियॉन्ड पीरियड व्हेन कैश इनफ्लो एक्सीड इन्वेस्टमेंट। जब कैश इनफ्लो आपका एक्सीड करेगा आपके इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे कौन सा मेथड इग्नोर होता है? पेबैक मेथड, ARR, NPV और IRR। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पेबैक पीरियड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कॉन्ट्रो चार्ज इज वन पेड बाई ए डैश स्पेकुलेटर टू ए डैश स्पेकुलेटर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बियर एंड बुल, ऑप्शन नंबर बी बुल एंड बियर, ऑप्शन नंबर सी लेम डक एंड बुल, ऑप्शन नंबर डी लेम डक एंड
बियर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बियर एंड बुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बियर एंड बुल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन द नेम ऑफ द ट्रांसफरी इज नॉट फिल इन ट्रांसफर डीड इट इज कॉल्ड ए/एन। जब किसी भी ट्रांसफरी का नाम फील्ड नहीं होता है ट्रांसफर डीड में, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए कैरी ओवर, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन डीलिंग, ऑप्शन नंबर सी ब्लैंक ट्रांसफ़र, ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड डीलिंग। तो इसको हम जो नाम देते हैं वो होता है हमारा ब्लैंक ट्रांसफ़र। ब्लैंक ट्रांसफ़र के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता ना किसके नाम से करना है, तो ब्लैंक ट्रांसफ़र होता है, किसी का नाम नहीं वहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है द साइलेंट फीचर ऑफ डीप डिस्काउंट बॉन्ड डज नॉट इंक्लूड। देखिए डीप डिस्काउंट बॉन्ड का ऐसा कौन सा साइलेंट फीचर है जो इसमें से इन्वॉल्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है इट कैरीज ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी है DDBS आर इशूड टू फेस वैल्यू बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी है दीज आर जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी है डिफरेंस बिटवीन सेल्स प्राइस एंड ओरिजिनल कॉस्ट इज इन्वेस्टर प्रॉफिट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इट कैरीज ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि साइलेंट फीचर है ये इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है टोटल रेवेन्यू इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। टोटल रेवेन्यू किसका कॉम्बिनेशन है? फाइनेंशियल लीवरेज एंड ईपीएस, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड ईपीएस, फाइनेंशियल लीवरेज एंड ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑप्शन नंबर डी है फाइनेंशियल लीवरेज एंड ऑपरेटिंग लीवरेज एंड ईपीएस। तो टोटल लीवरेज कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, ऑप्शन नंबर सी फाइनेंशियल लीवरेज एंड ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ये इसका टोटल कॉम्बिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है डैश रिस्क रिफर टू रिस्क विच इज काजेज ड्यू टू फैक्टर्स यूनिक और रिलेटेड टू ए फर्म और इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर ए सिस्टमेटिक, ऑप्शन नंबर बी अनसिस्टमेटिक, ऑप्शन नंबर सी मार्केट, ऑप्शन नंबर डी इंटर स्टेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज अनसिस्टमेटिक। क्वेश्चन नंबर 12 है अकॉर्डिंग टू डॉ थ्योरी द मार्केट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज हैविंग डैश मूवमेंट ऑल ग्रोइंग एट द सेम टाइम। तो डॉ थ्योरी के हिसाब से मार्केट कंसीडर करती है कितने मोमेंट्स पे, ये आपको बताना है। तो मार्केट जो कंडीशन बताती है कितने मोमेंट्स है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वहाँ पे 3 मोमेंट्स की बात की गई है डॉ थ्योरी के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 13 है द फिक्स प्राइस एट विच एन ऑप्शन में बी एक्साइज्ड नोन एज डैश प्राइस। तो फिक्स प्राइस है एट विच एन ऑप्शन में बी एक्सीडेड नोन एज डैश प्राइस, ऑप्शन नंबर ए स्ट्राइकिंग, ऑप्शन नंबर बी विड, ऑप्शन नंबर सी हैमर, ऑप्शन नंबर डी कॉल्ड अप। 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज स्ट्राइकिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है फॉर रजिस्टरिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर इन द नेम ऑफ बायर शेयर ट्रांसफर स्टैम्प आर रिक्वायर्ड एज डैश परसेंट एट वेलरम। तो यहाँ पे कौन सा परसेंटेज है जो रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है किसी भी ट्रांसफ़र करने के लिए शेयर क्या? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 0.25, ऑप्शन नंबर बी है 0.5, ऑप्शन नंबर सी है 1, ऑप्शन नंबर डी है 5। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ 0.25%। क्वेश्चन नंबर 15 है ब्लैक स्कॉलर्स प्राइस मॉडल इज़ यूज्ड फॉर, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी फॉरवर्ड, ऑप्शन नंबर सी फ्यूचर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ ऑप्शन। तो ब्लैक स्कॉलर्स प्राइस मॉडल यूज्ड होता है ऑप्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है लो एसेट टर्नओवर में इंडिकेट। लो एसेट टर्नओवर कौन सा क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन नंबर ए लो एसेट, ऑप्शन नंबर बी हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ऑप्शन नंबर सी आइडियल एसेट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आइडियल एसेट। क्वेश्चन नंबर 17 है द फेनोमेनन ऑफ ओवर ट्रेडिंग इन वर्किंग कैपिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाई। फेनोमेनन ऑफ वर्किंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा वर्किंग कैपिटल है जो कैरेक्टराइज करता है? ऑप्शन नंबर ए लेस अमाउंट ऑफ कैश इन्वेस्टेड इन करेंट एसेट, ऑप्शन नंबर बी ओवर कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी एज कंपेयर्ड टू वैल्यूम ऑफ एसेट ऑफ सेल, ऑप्शन नंबर सी
high amount of cash invested in current asset, option number D, all of the above. Right answer of this question, option number C, that is high amount of cash invested in current assets. क्वेश्चन नंबर 18 है, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन शेयर एज पर सेबी गाइडलाइंस। अंडरराइटिंग कमीशन जो शेयर्स पे दिया जाता है सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से वो कितना हो सकता है? वो हो सकता है अप टू 2.5%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अल्ट्रा बदला इज अ चार्ज पेबल बाई ए डैश टू ए, किसके द्वारा किसको दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बुल एंड ब्रोकर, ऑप्शन नंबर बी बियर एंड ब्रोकर, ऑप्शन नंबर सी बियर एंड बुल, ऑप्शन नंबर डी बुल एंड बियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बियर एंड बुल। क्वेश्चन नंबर 20 जो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यूरो कन्वर्टिएबल बॉन्ड इशूड बाय इंडियन कंपनी रिफर्स टू बॉन्ड इशूड इन फॉरेन करेंसी इन। ऑप्शन नंबर ए इंडिया और एनी country outside India, option number B European country only, option number C India and any country in Europe, option number D any country other than India. Right answer of this question, option number D, that is any country other than India. तो ये था हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हमारी सीरीज जारी है 2020 एग्जामिनेशन सीरीज। उम्मीद है आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। ऐसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।